IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संसद परिसर में भीषण आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आसमान में काले धुएं नजर आ रहे हैं, भरा हुआ दिखाई दे रहा है आसमान। वहां पर आपको बता दें कि संसद परिसर में भीषण आग लग गई है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आसमान में काले धुएं के गुब्बार नजर आ रहे हैं। तो अभी ये खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता एहतेशाम खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, क्या जानकारी? पार्लियामेंट कैंपस है, उसी के अंदर में आग लगी है और ये पार्लियामेंट का जो मेन बिल्डिंग है उससे थोड़ी दूर पर है, इसलिए बाहर का जो सड़क है वहां से आसानी से ये आग देखा जा सकता है और काफी भीषण आग है। एहतेशाम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये लाइव तस्वीर आप वहां से देख सकते हैं। संसद परिसर में ये भीषण आग लग गई है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुएं के जो गुब्बार है वो आसमान में यहां पर नजर आ रहे हैं। भीषण आग लग चुकी है संसद परिसर में और हमारे संवाददाता एहतेशाम हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। एहतेशाम, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह की आप विजुअल्स देख सक रही हैं, तस्वीरें जो हमें नजर आ रही हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत ही भीषण आग है ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पार्लियामेंट बिल्डिंग से थोड़ी दूर पर है, इसलिए जो कैंपस है उसके कोने में है और हम बाहर से आसानी से इस आग को देख सकते हैं। ये रेल भवन के साइड में जो कैंपस की दीवार है पार्लियामेंट हाउस की, जो विजय चौक से बहुत करीब है, रिसेप्शन से बहुत करीब है, यहाँ पर यह आग लगी है। आग लगने की वजह क्या है, इस पर थोड़ी देर में जानकारी मिल पाएगी जब फायर ऑफिसर या जो फायर के अधिकारी हैं वो आधिकारिक तौर पर कुछ बोलेंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसे खतरे की बात नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये मेन कैंपस से दूर है। हालांकि ये जो आग लगी है ये काफी चिंता की बात है क्योंकि पार्लियामेंट बहुत ही सिक्योर जोन माना जाता है और सभी सांसद वहां आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण जगह हो सकती है वो संसद भवन है और अभी पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा था। कल तक ये माफ कीजिएगा, शुक्रवार तक ये सत्र चल रहा था यहाँ पे और आज अचानक से इस तरह से आग लग जाना बहुत गंभीर बात है और इसको सिक्योरिटी जो वहाँ के जो भी इंचार्ज है, जो सिक्योरिटी को देखते हैं, रख रखाव को देखते हैं, उन्हें ये बात एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि क्या वजह है, किस तरह से ये आग लगी है। बहरहाल जो अभी हालात ये हैं कि जो फायर फाइटर्स हैं, जो दमकल की गाड़ियां हैं, वो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब आग पूरी तरह से काबू में आ जाएगी उसके बाद ही जो वहाँ के अधिकारी हैं वो साफ तौर पर बता पाएंगे कि आग लगने की वजह क्या है। बस एक जो चिंता करने की बात यही है कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, शुक्रवार तक ये सत्र चला था और आज इस तरह से अचानक की आग लगती है तो जो वहाँ का रख रखाव है, मैनेजमेंट है, इस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल, सवाल जरूर खड़े होंगे कि आग लगी कैसे, लेकिन सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद परिसर में आज आग लग गई है। धुएं का गुब्बार जो है वो आसमान में आप देख सकते हैं। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की लगातार वहां पर कोशिशें की जा रही हैं। हमारे संवाददाता एहतेशाम खान फोन लाइन पर बड़े हुए हमारे साथ हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, आपसे थोड़ी देर पहले ही संसद परिसर में यह आग लगी है। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ इन तस्वीरों में जिस तरीके से आग दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर कि संसद परिसर का वो वाला इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो डिप्लॉयमेंट पे हैं, उनके कैंप का जो आगे की तरफ का इलाका है जहाँ हम देख पाते हैं महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है, स्टैचू लगी है। उसके पीछे बहुत बड़ा परिसर है जहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप है, टेंट्स में वो लोग रहते हैं। यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन नहीं पता, अंदाजा लगाना अभी जल्दबाजी होगी। धुएं का गुबार देख के पायल ये कह सकते हैं कि वाकई में बहुत सीरियस आग दिखाई दे रही है। वजह क्या है, कहाँ एग्जैक्टली लगी है, वो देखने वाली बात होगी। गनीमत है कि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ संसद भवन परिसर में नहीं होती, केवल सुरक्षा कर्मी ही वहां पर होते हैं। सांसदों के होने की संख्या ना के बराबर है। उसको देखते हुए इसको ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग नहीं होगा, लेकिन आग कहाँ लगी एग्जैक्टली वो जानना बहुत जरूरी है। पायल,
सुमित, आप लंबे समय से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे हैं, पार्लियामेंट आते जाते रहे हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बताएं पार्लियामेंट का कि किस तरफ से जो सांसद होते हैं वो जाते हैं और कौन कौन से मुख्य गेट है, कौन से मुख्य द्वार है वहां पर? देखिए, गेट नंबर जो हम लोगों के जाने के लिए और रिसेप्शन के थ्रू से जो गेट है वहां से हम लोग अंदर जाते हैं और उस जगह पे ही पीछे की तरफ बहुत बड़ी संख्या में जो सुरक्षा के जवान वहां पर तैनात हैं सीआरपीएफ के, उनकी टुकड़ी वहां पर रहती है कैंप में टेंट लगाकर। वहां पे उनके किचन्स भी हैं, वहां पे उनकी कैंटीन भी है और जहाँ पे खाना वगैरह भी बनता है, जहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ आप कह सकती हैं कि वहाँ रखे होते हैं, सिलेंडर हो गया या गैस हो गया, पेंट्री भी है वहां पर, किचन भी है अंदर जहाँ पे सांसद लोग खाना खाते हैं। जहाँ अगर मैं संसद भवन परिसर की बात करूं तो वहां भी खाना बनाने का पूरा इंतजाम है। इसको देखकर ये बहुत तेज आग की लपटें हैं। ये वाकई में चिंताजनक है कि ये कहाँ से लगा, क्यों लगा, लापरवाही से लगा या कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। वजह जाननी बहुत जरूरी है, लेकिन इन आग के धुएं को देखकर, इस लपट को देखकर वाकई में चिंता होती है कि ये दरअसल कौन सा इलाका है, कहाँ पर हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा पायल, वाकई में ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि और गनीमत सिर्फ इतनी है कि आज इतवार का दिन है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वहां नहीं होगी, उस इलाके में ही ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, छुट्टी होने की वजह से ज्यादा लोग वहां नहीं होंगे। लेकिन ये आग बाहर की तरफ ज्यादा दिखाई दे रही है। जो आग की लपटें अभी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बहुत बाहर का हिस्सा है। ये अंदर का संसद भवन का जो मेन इलाका है, जहाँ पे सेंट्रल हॉल है या लोकसभा है या राज्यसभा है, ये वो नहीं है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा की जो बिल्डिंग है वहां तक कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं, वहां की तस्वीरें नहीं पा सकते हैं। ये हम बाहर का इलाका देख पा रहे हैं। पायल, बिल्कुल। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता एहतेशाम खान लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। एहतेशाम, क्या ताजा जानकारी? देखिए, अभी भी जो फायर फाइटर्स हैं, दमकल की गाड़ियां हैं, वो लगातार आग को काबू में पाने की कोशिश कर रही हैं। और ये जैसा कि सुमित ने बताया, जो मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग है, राज्यसभा लोकसभा, वहां से थोड़ी दूरी पर ये जगह है जहां पे आग लगी है और इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही आग पर काबू पा लिया जाता है उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर आग लगने की वजह क्या होगी। पायल, बिल्कुल, एक बार ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। संसद परिसर में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान में धुएं का गुब्बार छाया हुआ है, और दूसरी तस्वीर जहां पर भीषण आग लगी हुई है। ये दो तस्वीरें हम आपको संसद परिसर की यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। खबर ये भी आ रही है कि एसी प्लांट में आग लगी हो सकती है और उसी की वजह से ये यहाँ पर आग लगी हुई होगी। और आज इतवार का दिन है, जैसा कि सुमित बता रहे थे, जैसा कि एहतेशाम भी बता रहे थे कि आज भीड़ भाड़ कम होगी और वहां पर ज्यादा लोग नहीं है, तो नुकसान हालांकि अभी तक कोई सामने नहीं आया है। लेकिन संसद परिसर में भीषण आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार यहां पर जारी है, लेकिन वजह क्या है आग लगने की, स्पष्ट वजह क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। संसद परिसर में भीषण आग लग चुकी है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर यहां पर पहुंच गई हैं। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। एसी प्लांट में आग लगे होने की ये खबर है, जिसकी वजह से ये जो लपटें हैं ये नजर आ रही है। आपको हम तस्वीरों में सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं जहां पर ये आग लगी हुई है और आसमान में धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे संवाददाता एहतेशाम खान लगातार बने हुए हैं। जी सर। पायल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुमित, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल पायल, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो तस्वीरें हैं, ये इसको देख के साफ होता है कि जो रिसेप्शन के पास का इलाका है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर भी बड़ा सा लगा हुआ है जिससे बिजली की सप्लाई होती है, और वहां पर एक एसी प्लांट भी है उस इलाके में, जहाँ पर गाड़ियां पार्किंग होती है। पार्किंग की सुविधा वहां पर है, चाहे वो पत्रकारों की गाड़ियां हो या पार्लियामेंट के स्टाफ की गाड़ियां हो या सांसदों की गाड़ियां हो। उस इलाके की तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ
तो ये आग बाहरी परिसर में है, ये बात तो समझ में आती है तस्वीरों को देखकर। हालांकि बड़ी संख्या में वहां पर अब सुरक्षा कर्मी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने लगी हैं पायल, और ये हम कह सकते हैं इन शुरुआती तस्वीरों को देखकर कि जो मेन बिल्डिंग है उससे ये काफी दूर का और बाहर का इलाका है। और ये वही इलाका है जहां मैं पहले भी इशारा कर रहा था कि यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ी होती है, उनके कैंप होते हैं, उनका यहाँ पर किचन भी है, वहाँ पर बिजली का जैसे कि मैंने बताया ट्रांसफार्मर है, वहाँ पर एसी का प्लांट भी वहाँ लगा हुआ है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आग लगने की संभावना काफी ज्यादा है। क्या ये शॉर्ट सर्किट से लगा है, क्या ये लापरवाही से लगा है, ये आगे की बात होगी। लेकिन ये पूरा इलाका वो है जहाँ पर बहुत कम मात्रा में लोग बाग होते हैं, और जो होते हैं वो सुरक्षा कर्मी या उस तरह के उनके टेंट कैंप हैं, वो लोग हैं। ये उम्मीद करनी चाहिए, ये हमको प्रेयर करनी चाहिए कि कोई जान का नुकसान इसमें ना हुआ हो, वो लोग उस इलाके में ना हो। और एक चीज बस तसल्ली की बात यह है कि ये तस्वीरें संसद भवन परिसर में बाहर की तरफ की हैं। बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ बने रही है। एहतशाम, क्या ताजा जानकारी? देखिए पायल, अब आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, आग बुझ गई है। थोड़े बहुत धुएं वहाँ पे जो निकल रहे हैं उसको काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो खतरा था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। शायद 15 या 20 मिनट तक ये आग लगती रही और उसके बाद इसको पूरी तरह से काबू पे पा लिया गया, इसलिए इसे बहुत गंभीर नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन जिस तरह से आग की लपटें और जो काला धुआं नजर आ रहा था उससे बहुत गंभीर बात नजर आ रही थी। लेकिन अब जो वहाँ के अधिकारी हैं उनका कहना है कि आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, और जो वहाँ पर एसी प्लांट था वहाँ से शायद कोई लीकेज रहा होगा या कोई तकनीकी गड़बड़ी रही होगी, उसी से ये आग लगी है। और अब पूरी तरह से सभी पूरे जो हालात हैं उस पर काबू पा लिया गया है। पायल। बिल्कुल एहतशाम, ये बड़ी जानकारी यहाँ पर एहतशाम दे रहे हैं कि 15 से 20 मिनट तक ये आग वहाँ पर लगी रही, लेकिन राहत की बात यह है कि अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। वहाँ जो एसी प्लांट था उसमें लीकेज की वजह से ये आग लगी हो सकती है। वहाँ पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई थी, धुएं का गुब्बार हमको आसमान में नजर आया, लेकिन अब राहत की बात यह है कि पूरी तरीके से जो है इस आग पर काबू पा लिया गया है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। संसद परिसर में ये आग लगी थी अब से थोड़ी देर पहले, 15 से 20 मिनट पहले, लेकिन अभी जैसे कि हमारे संवाददाता एहतशाम हमें जानकारी दे रहे थे, इस पर काबू पा लिया गया है वहां पर, और 15 से 20 मिनट तक ये वहां पर आग लगी रही। और जैसे कि सुमित बता रहे थे कि ये बाहर का इलाका है, जहां ये बाहर इलाका है क्योंकि आमतौर पर कैमरेज जो है वो अंदर नहीं जा पाते हैं, इसलिए जो तस्वीरें सामने आई इससे यही पता चलता है कि बाहर का इलाका है, रिसेप्शन के पास का एरिया है। एसी प्लांट में कुछ लीकेज हो सकती है जिस वजह से ये आग लगी होगी, लेकिन राहत की बात अब यह है कि संसद परिसर में जो आग लगी थी उसको बुझा लिया गया है। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और कोशिशों के बाद इस आग को पर काबू पा लिया गया है। हमारे संवाददाता एहतशाम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एहतशाम, अब वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, अभी जो सेफ्टी के जो भी मेजर हैं वो लिए जा रहे हैं कि किस तरह से अब उस एसी प्लांट को सील किया जाए, या जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं उनको बुला के उसके हवाले कर दिया जाए। जो फायर फाइटर्स हैं, जो दमकल की गाड़ियां हैं, वो अब भी लगी हुई हैं वहां पर, और वो लोग जो आखिरी कार्रवाई होती है आग लगने के बाद वो पूरी की जा रही है। और थोड़ी देर में जब जो एसी प्लांट के एक्सपर्ट्स हैं वो आ जाएंगे और उसके बाद उसको उनके हवाले कर दिया जाएगा, और वो देखेंगे कि क्या खराबी, क्या खामियां रही जिसकी वजह से ये आग लगी। बहरहाल जो खतरा था जिस चीज का वो टल चुका है, और फायर अधिकारी हैं वो थोड़ी देर में बताएंगे आधिकारिक तौर पर कि क्या वजह थी और कितनी महत्वपूर्ण, कितनी गंभीर या कितनी चिंताजनक ये आग था। ये सब सारी जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। एहतशाम, कोई नुकसान? अभी नुकसान तो जो मशीन है उन्हीं का नुकसान हुआ होगा, कोई किसी के हताहत होने की या किसी के इंजर्ड होने की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और क्या कितना नुकसान हुआ इसका असेसमेंट करने में तो थोड़ा समय लगता है। अभी जो प्रायोरिटी वो यही होती है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, और वो काम मुकम्मल हो चुका है। पायल। बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर पहले संसद परिसर में ये भीषण आग लगी थी। 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर आग लगी रही। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की, और राहत की बात अब यह है कि
आग को बुझा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद परिसर में जब आग लगी थी। ये पहली तस्वीर उसी की है और दूसरी तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो धुएं का गुब्बार किस तरीके से, जब आग लगी थी तो धुएं का गुब्बार आसमान में किस तरीके से फैला हुआ था। तो एसी प्लांट में आग लगने की एक खबर थी जिस आग पर अब काबू पा लिया गया है। सिक्योरिटी मेजर्स वहां पे लिए जा रहे हैं और राहत की बात यह थी कि आज संडे है, फ्राइडे को, शुक्रवार को यानी कि संसद का सत्र था और आज वहां पर लोग नहीं है, संसद नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं है। तो राहत की बात यह है कि अभी तक कोई भी नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। तो संसद परिसर में भीषण आग लग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन राहत की बात हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। 15 से 20 मिनट की मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। और आग किस वजह से लगी इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। संसद परिसर में आग लगी थी, माना यह जा रहा है कि एसी प्लांट जो वहां पे था उसमें कुछ लीकेज थी और उसी वजह से शायद ये आग लगी हो सकती है। लेकिन ये जो भीषण आग यहाँ पे लगी थी, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, उस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या जानकारी? पायल, जो फायर विभाग का कह रहे हैं उसके मुताबिक 2:20 पर फायर विभाग को एक कॉल मिली थी जिसमें ये बताया गया था कि रेल भवन से काफी भारी मात्रा में धुआं निकलता हुआ देखा जा रहा है। जिसके बाद दमकल विभाग ने सबसे पहले 5 गाड़ियां मौके पर भेजी थी, लेकिन जब धुएं के सोर्स का पता किया गया तो पार्लियामेंट कैंपस के एसी प्लांट से आ रहा था। उसके बाद दमकल की 5 और गाड़ियां भेजा गया, यानी कि 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया। और दमकल विभाग का ये भी कहना है कि अभी इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये असेसमेंट पूरी तरह से जब धुआं खत्म होगा उसके बाद ही सही ढंग से लिया जा सकेगा। बिल्कुल, मौके पर 10 दमकल की गाड़ियां पहुंची थी। 2:20 पर दमकल विभाग को पहली कॉल आई कि रेल भवन के पीछे से धुएं के गुब्बार नजर आ रहे हैं। दमकल विभाग ने 5 गाड़ियां पहले मौके पर भेजी और उसके बाद जायजा लेने के बाद 5 और गाड़ियां मौके पर भेजी गई, यानी कि कुल दमकल की 10 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची। 30 मिनट के आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। संसद परिसर में जो एसी प्लांट था उसमें लीकेज की खबर थी और उस लीकेज के जरिए ही शायद ये आग वहां पर लगी होगी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 30 मिनट दमकल विभाग को लगे, दमकल गाड़ियों के लगे आग पर काबू पाने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एहतेशाम खान लगातार बने हुए। एहतेशाम, आप अभी वहां पर क्या देख पा रहे हैं? एक बार आपको फिर से बता दें कि बिल्कुल हमारे साथ हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी लगातार बने हुए हैं। सुमित, जैसा कि आलोक बता रहे थे कि पहले 5 गाड़ियां भेजी गई, फिर 5 और गाड़ियां भेजी गई, इससे पता चलता है कि आग काफी भीषण होगी वहां पर। देखिए, आग भी भीषण थी और जहां आग लगी है एसी प्लांट, वहां पर जैसे कि मैंने बताया वहां पे भी ट्रांसफार्मर है, वहां पे एक किचनेट जैसा इलाका है जहां पर खाना वाना बनता है सीआरपीएफ के जवानों का। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी थी कि आग भड़क सकती थी, तो आग ना भड़के और तेज हवा का भी मौसम है, गर्मियां आ गई हैं, ऐसे में आग तेजी से आगे फैलती है, कई चीजों को अपनी चपेट में ले सकती है। और ये एहतियात बरतने के लिए बहुत जरूरी था कि फायर ब्रिगेड की ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां वहां भेजकर इसको काबू तुरंत पाया जाए। इसीलिए फायर टेंडर्स जो थे वो कई सारे भेजे गए, जैसा कि आलोक ने अभी हमको बताया। इसीलिए ये समझा जा सकता है कि कोई अब आग क्यों लगी, ये वाकई में बाद में जांच का विषय होगा, क्यों लगी, किन वजहों से लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई लापरवाही हुई। लेकिन वाकई में ये चिंता की बात थी कि संसद भवन परिसर में इस तरीके से आग लग जाना, आग का फैलना और करीब 20 मिनट 25 मिनट तक आग का लगे रहना, ये तमाम बातें इशारा करती हैं कि जो चीजें वहां पर थी वो इतनी
सेफ और सिक्योर नहीं थी, उनको जैसा होना चाहिए था, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है संसद भवन का कैंपस। और वहां पे अगर आग लग जाती है और आग इतनी हद तक लगती है कि उसको बुझाने में अगर 10 टेंडर लगते हैं और आधे घंटे का वक्त लगता है, तो इससे चिंता होती है। उसी बात को समझना बहुत जरूरी है पायल यहाँ पर, कि आग का लगना और आग को बुझना, इसमें कितनी जल्दी कितना एक्टिवली काम लिया। ये गनीमत है कि संडे का दिन है, वहीं पे ठीक जहाँ पर ये आग लगी, जिन तस्वीरों को मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं देख के समझ पा रहा हूँ, बगल में रिसेप्शन का इलाका है, अच्छा खासा बड़ा रिसेप्शन का इलाका है, जहाँ पर तमाम विजिटर्स के पासेस बनते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी का apparatus लगा हुआ है, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी छानबीन हो सके, उनकी जांच हो सके। अगर वो सब चीजें इसकी चपेट में आई होंगी तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये अब बाद में देखना पड़ेगा किस तरह का स्टेटमेंट इशू करते हैं आग के नुकसान को लेकर कि कितना नुकसान हुआ है। पर इन तस्वीरों को देखकर वो इलाका समझ में आता है, रिसेप्शन का इलाका है पार्लियामेंट के, और उसी के पीछे जहाँ पर पार्किंग है, जहाँ पर एसी का प्लांट है, जैसा कि बताया जा रहा है कि एसी प्लांट पे आग लगी है। तो ये मेन बिल्डिंग से काफी दूर का इलाका है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मेन बिल्डिंग तक नुकसान ना पहुंचे और आग नहीं पहुंची होगी, ऐसा हमको मानना चाहिए। अभी मेन बिल्डिंग जहाँ पर संसद भवन का लोकसभा है, राज्यसभा है, सेंट्रल हॉल है, बिल्डिंग है, तमाम मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस वाले दफ्तर हैं, वो सब उसी गोल चक्कर में, जिसको हम संसद कहते हैं। तो वहां से ये दूर का इलाका है, लेकिन ये आग, ये धुएं का गुबार, ये बढ़ता धुआं, ये काला धुआं वाकई में चिंता और सोच पैदा करता है कि ये लगी कैसे और इतनी तेजी से फैली। और ये वाकई में बहुत खुशी की बात है कि इस पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि अगर ये काबू नहीं पाया जाता तो ऐसी महत्वपूर्ण चीजें डिस्ट्रॉय होने का खतरा हमेशा बना रहता, जो संसद भवन के लिए, संसद के कामकाज के लिए बहुत जरूरी होती, तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीजें। लेकिन ये बाहर का इलाका है, वो इलाका है जहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। ज्यादातर इलाका इस जगह पर खुला हुआ है, ज्यादातर कोई दफ्तर यहाँ पर नहीं है। तो ये मानना चाहिए कि बहुत ज्यादा माल का नुकसान नहीं हुआ होगा। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, एहतशाम वहाँ पर है, ये देखना बहुत जरूरी है कि जान और माल का कितना नुकसान हुआ है। किसी को कोई हताहत तो नहीं हुआ है, क्या कोई फायर टेंडर में काम करने वाला अधिकारी, कर्मचारी तो इसकी चपेट में नहीं आया है, या वहाँ रहने वाले जो सीआरपीएफ के लोग हैं, उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनको तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ये तमाम चीजें हैं जिसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। एहतशाम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एहतशाम, अभी आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, अब लगभग आग यहाँ से खत्म हो चुका है और अब थोड़ी देर में ये लोग जो फायर टेंडर्स है वो चले जाएंगे, और दूसरे जो सुरक्षा के अधिकारी हैं और जो एसी प्लांट के मैकेनिक और जो उसके इंचार्ज होंगे, वो सिक्योरिटी के, वो आकर इसको अपना टेक ओवर करेंगे और फिर आगे का ये जायजा लिया जाएगा कि क्या कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल जो आग थी वो पूरी तरह से बुझा दी गई है और फायर टेंडर्स ने अपना काम पूरा कर लिया है। सुमित, आज संडे का दिन है, जाहिर तौर पर वहां पर बहुत ज्यादा लोग भी नहीं होंगे। अगर ये एक वर्किंग डे होता और इस तरीके की भीषण आग लगी होती वहां पर, जिस तरीके के हम तस्वीरें देख रहे हैं, 10-10 फायर टेंडर्स को वहां पर भेजना पड़ा है, तब कैसा सीन होता? देखिए, उस दृश्य को सोचना भी भयावह है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पार्किंग है, गाड़ियां खड़ी होती हैं, ज्यादातर पार्लियामेंट स्टाफ की गाड़ियां, मिनिस्टर्स की गाड़ियां, पत्रकारों की गाड़ियां इसी जगह पर खड़ी होती है जहां पर ये एसी प्लांट है। अगर वर्किंग डे होता, वहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी होती, तो आप मान सकती हैं कितना बड़ा नुकसान हो गया होता। बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। जहां पर ये आग लगी उसके ठीक सामने रेलवे भवन है, और हो सकता था कि नुकसान की चपेट और आग की लपटें वहां तक भी पहुंच जाती। पर अब जबकि ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुकून की बात है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो अब हमको बार बार इस बात को एम्फसाइज करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ देर पहले की हैं। जैसे कि मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि ये तस्वीरें कुछ देर पहले की जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रही हैं, ये आग लगने वक्त की तस्वीर है, करीब 2-2:15 बजे की, और दूसरी तस्वीर है कुछ देर पहले की। अब आग पर काबू पा लिया गया है। जैसे कि एहतशाम ने बताया, फायर टेंडर्स का काम पूरा हो चुका है, आग पूरी तरीके से बुझाई जा चुकी है। आग करीब 20 मिनट तक लगी रही, लेकिन उस 20 मिनट की में आग में क्या क्या नुकसान हुआ
वो जब अंदर सुरक्षाकर्मी जाएंगे और सिक्योरिटी के लोग जाएंगे, पुलिस के लोग जाएंगे, तो उसका आकलन हो पाएगा, तो उसका अंदाजा लग पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है पायल कि आग पर काबू पा लिया गया है। और क्योंकि संडे होने की वजह से ये इलाका अमूमन मैं ये मान रहा हूँ कि खाली रहा होगा, तो बहुत ज्यादा नुकसान भी माल के लेवल पे नहीं हुआ होगा। ये दुआ करनी चाहिए कि वहाँ जो सिक्योरिटी पर्सनल की जो टेंट्स हैं, जो कैंप हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। एहतशाम आपका भी, आलोक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो राहत की बात यह कि संसद परिसर में जो अब से थोड़ी देर पहले आग लगी थी उसको बुझा लिया गया है, उस पर काबू पा लिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं।